हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री हम चैप्टर नंबर 5 तक पढ़ा चुके हैं। साइंस तो पूरा समाप्त हो गया, चाहे बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, सब समाप्त हो गया है। अब जल्दी जल्दी सोशल साइंस को समाप्त कर देंगे। मैथ भी आधा से खत्म हो गया है, लगभग अब एक तिहाई बचा हुआ है। तो तुम लोग को अगर सब मेरा वीडियो नहीं मिल रहा है तो मेरा फोटो पर क्लिक करो, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओ, A to Z वीडियो मिल जाएगा। फिर हिंदी बचा हुआ है कुछ चैप्टर, तो हिंदी बताएंगे। उसके बाद संस्कृत अब स्टार्ट करेंगे पढ़ाने तुम लोग को, ठीक है ना। आप लोग को यहाँ पे पता है कि यहाँ पे मॉडल सेट सोल्यूशन भी दिया गया, जो 18 का अपलोड है, 19 का अपलोड है, 20 का अपलोड है, 21 का मॉडल सेट अपलोड है। तो आप लोग को देखेंगे कि जितना पुराना मॉडल सेट देखेंगे पुराना क्वेश्चन ही आता है, ठीक है ना। तो मेरा फोटो पर क्लिक करें, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाएँ, आपको सब वीडियो मिल जाएगा, A to Z वीडियो मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा, चाहे इंग्लिश हो, क्लास 11 का ही पढ़ा रहे हैं, तुम लोग जान भी करते हो, ठीक है ना। उसके पहले बताना चाहते हैं कि मेरा एक चैनल है कॉमेडी वाला, मेरा ही खुद चैनल है जगदेव ब्लॉग, JAGDEV, जगदेव ब्लॉग कॉमेडी वाला चैनल है। इसको भी तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, मेरा फोटो देख के सब्सक्राइब कर लेना। इसको भी तुम लोग सब्सक्राइब करो, इसको भी थोड़ा सपोर्ट करो। और एक तो जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है उसके लिए एक चैनल मेरा है जिसका नाम है जीके जीएस मस्ती, जीके जीएस मस्ती, ठीक है ना। यानी इस पर हम जीके जीएस पढ़ाते हैं, ठीक है ना। जीके में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो और साइंस में भी कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें पूरा तैयारी कराते हैं। जो पॉलिटेक्निक का तैयारी करना चाहते हैं यहाँ जीके जीएस पढ़ सकता है वो यहाँ से, ठीक है ना। जो ITI कर रहा है वो भी यहाँ से कर सकता है, पूरा पढ़ सकता है। तो जीके जीएस मस्ती को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलो करते क्वेश्चन नंबर स्टार्ट। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मेरा अर्थव्यवस्था और आजीविका और आधुनिकीकरण का युग। जब सब सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तो फिर तुम लोग करेस कोर्स करेंगे, ठीक है ना, मज़ा आ जाएगा उसमें। चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पढ़ा लिए जो अभी तक नहीं पढ़ा है ये वाला चैप्टर वो पहले पढ़ लो, तब काफ़ी अच्छा से यहाँ पर समझ जाएगा, ठीक है ना। बोल रहा औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो हम जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति यानी फैक्ट्री, नया नया मशीन लगना, नया नया फैक्ट्री का उद्घाटन होना, नया नया कारखाना लगना सर्वप्रथम कौन देश में स्टार्ट हुआ? तो हुआ इंग्लैंड में। कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड में। यानी कौन नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। कब हुआ था? तो औद्योगिकरण का युग, अगर आप लोग को पूछा है कि औद्योगिकरण का युग कब से कब तक था, तो औद्योगिकरण का युग था 1760 से लेकर 1840 तक था। यानी 1760 को बोलेंगे 18वीं शताब्दी, इसको बोलेंगे 19वीं शताब्दी। यानी 18वीं से 19वीं शताब्दी में था, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? यहाँ तक नहीं होना चाहिए तुम लोग को, ठीक है। और औद्योगिक क्रांति जो हुआ सर्वप्रथम कौन क्षेत्र में हुआ? तो हुआ था कपड़ा के क्षेत्र में, वस्त्र उद्योग में हुआ था, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं है? यानी औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं बताना है। तो वैज्ञानिक आविष्कार सही बात है, जब नया नया मशीन का आविष्कार क्या था तो क्या हुआ? फैक्ट्री लगा, तो ये भी सही है। सामंतवाद, हाँ, औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ? सामंतवाद व्यवस्था शुरू हुआ, यानी पूंजीवाद और मजदूर व्यवस्था से उसका शुरुआत हो गया। पुनर्जागरण यानी लोग जागा था तो नया नया फैक्ट्री का उद्घाटन किया था। धर्म का कोई लेना देना ना है, यानी इसका आंसर नंबर हो जाएगा को सही, ठीक है ना। तो कौन नहीं है तो यहाँ हो जाएगा धर्म, यानी को नंबर धर्म सुधार आंदोलन, यानी को नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग में प्रारंभ हुई? तो बता चुके हैं अभी हम तुम लोगों को कि जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुआ था वो हुआ था वस्त्र उद्योग में, यानी को नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो को नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है मेरा कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो हम जानते हैं कि स्पेनिंग जेनी जो है इसका आविष्कार किया था जेम्स हार्ग्रीव्स। कब किया था? तो 1765 में किया था, जेम्स हार्ग्रीव्स किया था, ठीक है ना। ये क्या था? तो सूता काटने वाला मशीन था। क्या था? ये सूता काटने वाला मशीन था। लेकिन हम्फ्री डेवी पूछेगा किसका आविष्कार किया था? तो हम्फ्री डेवी किया था वाष्प इंजन का आविष्कार, भाप इंजन का आविष्कार कौन किया था? तो हम्फ्री डेवी किया था। जॉन के जो इंग्लैंड के लंकाशायर के रहने वाला था, ये किया था फ्लाइंग शटल का आविष्कार। बोलेगा फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो बोलना जॉन के। ये भी सूता काटने वाला मशीन था, ठीक है। ओ सॉरी, हम्फ्री डेवी जो किया था वो किया था, यहाँ लगता है हम थोड़ा गलत बता दिए। हम्फ्री डेवी जो किया था वो किया था सेफ्टी लैम्प का आविष्कार, ठीक है ना। पूछेगा सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो बोलना है हम्फ्री डेवी। क्या बोलना है? तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी 1815 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन पूछेगा कि बता भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो बोलना है जेम्स वाट। क्या बोलना है? जेम्स वाट, यानी घो नंबर सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल का स्थापना कहाँ किया गया? तो भारत में जो है 1917 ईस्वी में कलकत्ता में, कहाँ पर? कलकत्ता में पहला जूट मिल का स्थापना किया था। जो जूट मिल का स्थापना करने वाला था उसका नाम था सेठ हुकुमचंद। कौन था? सेठ हुकुमचंद, ठीक है ना। तो सेठ हुकुमचंद था। तो बोलेगा बता भारत में सर्वप्रथम अथी जूट मिल का स्थापना कहाँ हुआ? तो बोले कलकत्ता में बोलना है। कलकत्ता में कौन किया? तो सेठ हुकुमचंद किया। कब किया था? 1917 ईस्वी में किया। तो 1917 ईस्वी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, देखो यही बता चुके हैं तुम लोग को ये वाला हम, कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया। तो हम जानते हैं कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार 1815 ईस्वी में कौन किया था, तो हम्फ्री डेवी ने किया था। और जेम्स वाट जो है ये किया था भाप इंजन का आविष्कार। जॉन के जो है ये किया था फ्लाइंग शटर का आविष्कार 1733 में। और ये जो है जेम्स हार्गवी जो है ये किया था फ्लाइंग जेन का आविष्कार, सॉरी फ्लाइंग नहीं, स्पिनिंग जेन। जेम्स हार्गवी जो है 1765 में किया था स्पिनिंग जेन का आविष्कार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ हुआ। तो हम जानते हैं कि भारत में जो है कोयला उद्योग जो प्रारंभ हुआ था 1814 ईस्वी में हुआ। तो भारत में कोयला का जो फैक्ट्री लगा था सर्वप्रथम कब लगा था, 1814 ईस्वी में लगा था। कहाँ पर लगा था, तो पश्चिम बंगाल में लगा था, यानी वेस्ट बंगाल में लगा था। वेस्ट बंगाल में कहाँ लगा, तो रानीगंज में। कहाँ लगा था, रानीगंज में, याद रखना, ठीक है ना। और 1807 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को, शॉर्ट में बोलेंगे तो टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ, तो 1807 ईस्वी में हुआ था। जमशेदजी टाटा ने किया था, जमशेदपुर यानी झारखंड में किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। तो हम जानते हैं कि इंग्लैंड में जो मजदूर संघ था, श्रमिक संघ था, वो जो है एक आंदोलन कर दिया था पूंजीपति के खिलाफ, ठीक है ना। तो वो जो आंदोलन हुआ उसको बोलते हैं चार्टिस्ट आंदोलन। कब हुआ था, तो 1838 ईस्वी में हुआ था। ये कैसा आंदोलन था, तो ये जो आंदोलन था ये श्रमिक संघ का आंदोलन था, मजदूर का आंदोलन था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन, ऑल इंडिया, अगला क्वेश्चन है मेरा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC, यानी ए से ऑल, आई से इंडिया, टी से ट्रेड, यू से यूनियन, सी से कांग्रेस। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, तो 1920 ईस्वी में हुआ था। और ये भारत में हुआ था। और इसका जो अध्यक्ष बना था वो बना था लाला लाजपत राय। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, लाला लाजपत राय। अगला, जो भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना। तो हम जानते हैं कि भारत में जो पहला फैक्ट्री कानून बना, यानी फैक्ट्री पर लगाम लगाने की, जो पूंजीपति लोग जो है फैक्ट्री का मालिक था, जो वो मजदूर पर जो जुल्म करता था, उस पर लगाम लगाने के लिए जो पहला फैक्ट्री कानून बना था, पहला फैक्ट्री कानून जो बना था वो 1881 ईस्वी में बना था। और 1881 में जो कानून बना था उस समय भारत का गवर्नर जनरल था कौन, तो उसमें भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिपन। कौन था, लॉर्ड लिपन था। कौन था, लॉर्ड लिपन। और गवर्नर जनरल को उस समय बोलते थे वायसराय। क्या बोलते थे, वायसराय। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिपन, ठीक है ना, 1881 ईस्वी में। और इस समय कानून क्या बनाया था कि 7 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा है वो फैक्ट्री में काम नहीं करेगा। और 12 वर्ष से जो कम आयु का बच्चा है या कोई महिला है, चाहे महिला कितनों आयु का हो, उसको जो है फैक्ट्री में काम करने का समय फिक्स कर जाए, कितने घंटा ये काम करेगा, इसको ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता। इसका गो नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मेरा, चलो देखो आप तुम लोग बुक के एकदम जस्ट पीछे आ जाओ। तो भारतीय भवन बुक जो है हाई स्कूल इतिहास जो है उसके जस्ट एकदम पीछे आ जाओ, तो उसमें मिलेगा तुम लोग को ऑब्जेक्टिव पर हम जो इसलिए दे रहे हैं 50% ऑब्जेक्टिव पूछता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव सही हो गया तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए जो है हम ऑब्जेक्टिव पर जोर दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन तुम लोग देख लो। चलो पहला क्वेश्चन देखो तुम लोग, क्या है औद्योगिक क्रांति, क्या है यहाँ पर है। चलो कहाँ गया पेन, हाँ आ गया पेन। बोल रहा औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। तो हम जानते हैं औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है, सिंपल बात है। तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ है उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन। उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन यानी पहले जो हाथ से जहाँ पर वस्तु बनाया जाता था, कोई भी काम हाथ से किया जाता था, अब वहीं पर मशीन के द्वारा करने जाने लगा। तो उत्पादन की प्रणाली में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। तो इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं औद्योगिक क्रांति का अर्थ बोलते हैं, ठीक है ना। और कहाँ शुरुआत था, इंग्लैंड में शुरुआत हुआ। कब शुरुआत हुआ, तो 17वीं से 18वीं शताब्दी में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि औद्योगिकरण का विशेषता क्या है। तो जब तुम लोग को पढ़ा रहे थे हम बुक, तो बताया था आदि औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि औद्योगिकरण युग से ठीक पहले के समय को आदि औद्योगिकरण युग कहते हैं। और इसमें जो फैक्ट्री का यूज नहीं किया जाता है, इसमें हाथ से वस्तु का प्रयोग किया जाता है। और ये केंद्रित ना होता बल्कि विकेंद्रित होता है। क्या होता है, यानी गाँव में ये काम होता है, तो केंद्रित नहीं होता है, यानी इसका घोर नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट में बाराबारी आंदोलन कहाँ हुआ था। तो हम बताए थे जब पढ़ाए थे तुम लोग को, तो बताए थे कि बाराबारी आंदोलन जब वो इंग्लैंड में हुआ था। बाराबारी आंदोलन का मतलब हुआ कि बाराबारी के तहत जो गांव के अमीर लोग था, यानी ज़मींदार लोग था, जो किसान से छोटा ज़मीन लेकर यानी खरीद कर कम दाम में उसको लेकर एक बड़ा सा फार्म बना देता था। और वही फार्म में फिर किसान से ज़बरदस्ती काम करवाता था, कम मजदूर देता था। इसी को बोलते हैं बाराबारी। तो इसी के विरोध में जो आंदोलन हुआ था उसको बोलते हैं बाराबारी आंदोलन, बाराबंदी आंदोलन। ये कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस कारण से सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया गया। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा सबसे मतलब किस कारण से मिला था, ये बताना है। मेन कारण क्या है ये बताना है, ठीक है।
सबसे मेन कारण जो इसका होगा वो होगा क्या, तो इंग्लैंड में कृषि क्रांति, यानी कृषि में जो क्रांति हो गया तो उसी से मतलब वस्तु बनाने के लिए जल्दी जल्दी तो औद्योगिक क्रांति हुआ था। फ्लाइंग शटल का मशीन का निर्माण किसने किया, तो हम बता चुके हैं, काफ़ी बार बताएं कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार 1733 ईस्वी में इंग्लैंड के लंकाशायर के रहने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन के, यही किया था, ठीक है ना। जेम्स हार्ग्रीव्स के बारे में बताया था कि जेम्स हार्ग्रीव्स जो है 1765 ईस्वी में स्पेनी जेनी का आविष्कार किया था। ये क्या था, ये सूता काटने वाला मशीन था, ठीक है ना। तो चलो ये सब याद रखना तुम लोग। आगे अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि वाटर फ्रेम, वाटर फ्रेम बोले तो इसी को बोलेंगे स्पेनिंग फ्रेम। ये क्या था, तो हम बताए थे स्पेनिंग जेनिन का आविष्कार जेम्स हार्ग्रीव्स किया था, तो उसी से थोड़ा अपडेट मशीन, यानी उससे थोड़ा अच्छा मशीन, उससे थोड़ा फास्ट काम करने वाला मशीन स्पेनिंग फ्रेम था, ठीक है ना। तो इसका आविष्कार जो किया था, ये किया था रिचर्ड आर्कराइट। कौन किया था, रिचर्ड आर्कराइट किया था। कब किया था, 1769 ईस्वी में किया था, ठीक है ना। तो जेम्स हार्ग्रीव्स जो है ये किया था स्पेनिंग जेनी का आविष्कार, और ये जो है रिचर्ड आर्कराइट जो है ये किया था स्पेनिंग फ्रेम का आविष्कार। इसी को बोलते हैं वाटर फ्रेम। क्या बोलते हैं, वाटर फ्रेम। इतना तुम लोग को याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कपास का ओटने का मशीन किसने बनाई थी। कपास जो ओटने वाला जो मशीन था, यानी कपास को काटने वाला जो मशीन था वो किसने बनाए थे। बता चुके हैं कि रिचर्ड आर्कराइट जो था ये बनाया था। क्या तो बनाया था वाटर फ्रेम, स्पेनिंग फ्रेम जो बनाया था। तो यही कपास को ओटने वाला मशीन था, काटने वाला मशीन था, यानी कौन नंबर सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखते हैं। सॉरी यहाँ पर थोड़ा अथी हो गया। यहाँ बोल रहा है क्या, यहाँ काटने नहीं बोल रहा, ओटने मतलब होता है ढूंढना। हम समझ लिए काटने समझ लिए, ओटने मतलब होता है कपास को ढूंढने वाला। कपास को ढूंढ के रुइया बना लेगा या जो बनाएगा, तो ओटने मतलब होता है ढूंढना। तो ढूंढना वाला जो मशीन था वो क्या था, इली व्हिटनी। कौन क्या था, इली व्हिटनी, यानी इसका गो नंबर सही हो जाएगा। लेकिन जब यही पूछेगा कि रिचर्ड आर्कराइट किसका आविष्कार किया, तो बोलना वाटर फ्रेम या स्पेनिंग फ्रेम का आविष्कार किया था। और बेस में जो था ये किया था किसका आविष्कार, तो ये किया था लोहा को कठोर कैसे बनाया जाए उसका आविष्कार किया था, ठीक है ना, यानी खोज किया था। अगला जल शक्ति से चलने वाले पावर रूम का निर्माण किसने किया था। बताना है कि जल शक्ति से चलने वाला पावर रूम जो था उसका निर्माण किसने किया था। इसका क्या था जो है, इसका हो जाएगा एडमंड कार्टराइट। क्या हो जाएगा, एडमंड कार्टराइट। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है। तो एडमंड कार्टराइट जो है जल शक्ति से, जल के शक्ति से, जल ऊर्जा से चलने वाला पावर रूम का निर्माण किसने किया था, तो क्या था एडमंड आर्कराइट। यानी भी सूता काटने वाला मशीन था लेकिन जल से चलता था, जल की ऊर्जा से चलता था, ठीक है ना। पहला वाष्प मशीन किसने बनाया था, हम बता चुके हैं कि पहला वाष्प मशीन जो है यानी वाष्प इंजन बोले तो जिसने बनाया, तो ये बनाया था, तो आप लोग को बार बार बता रहे थे हम कि पहला जो अथी मशीन था, ये वाला वाष्प इंजन वाला जो मशीन था, ये जो बनाया था टॉमस न्यूकॉम्ब। कौन बनाया था, टॉमस न्यूकॉम्ब। लेकिन इसी को अपडेट किया था, अच्छा रूप से बनाया था कौन, जेम्स वाट, ठीक है ना। तो पूछेगा भाप इंजन का आविष्कार किसने किया, तो बोलना है जेम्स वाट। लेकिन जब पहला लगा देगा, पहला क्या लगा देगा, पहला वाष्प इंजन किसने बनाया, तो बोलना है टॉमस न्यूकॉम्ब। कन्फ्यूजन नहीं, जब पहला लगा के पूछेगा यानी जोड़ देगा, पहला लगा के पूछेगा तो बोलना है टॉमस न्यूकॉम्ब। लेकिन डायरेक्ट पूछेगा कि बता भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो बोलना है जेम्स वाट। और जॉर्ज स्टीफेंसन जो है ये जो है 1814 ईस्वी में वाष्प से चलने वाला स्वचालित इंजन यानी वाष्प स्वचालित इंजन का आविष्कार किसने किया था, जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा को नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा गलाने की प्रक्रिया को खोज किसने किया, तो लोहा को कितना डिग्री पर गलेगा, तो सर्वप्रथम जो गलाया था लोहा को, वो गलाया था कौन था, अब्राहम डर्बी ने गलाया था। यानी लोहा गलाने की प्रक्रिया को खोज किया था अब्राहम डर्बी, और लोहा को कठोर बनाने की प्रक्रिया को खोज किया था बेसमेल, ठीक है ना। और हम्फ्री डेवी जो है ये सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था, ठीक है, 1815 में। अगला वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई, तो हम जानते हैं कि इंग्लैंड में जो है, इंग्लैंड ने पूछ रहा है कि किस वर्ष वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया, तो इंग्लैंड में जो है 1928 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया है। कब किया गया था, 1928। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ थोड़ा एक चीज़ हम तुम लोगों को बता देना चाहते हैं कि इंग्लिश में वयस्क मताधिकार पूछेगा तो 1928 बोलना है, लेकिन बोलेगा इंग्लैंड में जो है महिला को वोट देने का अधिकार कब मिला, तो 1918 बोलना है। कब बोलना है, 1918। यानी 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में जो है महिला एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार देने का प्रयोग हुआ। पुरुष तो देवे करता था पहले से, लेकिन महिला को भी 1918 ईस्वी में मिला था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है नेक्स्ट नंबर कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चलाया गया। बताना है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चलाया गया। तो सिंपल बात है, 10 घंटे का जो आंदोलन चला था ये चला था जर्मनी में, कि ठीक है ना, जर्मनी में चला था। 10 घंटे का आंदोलन, मजदूर लोग हड़ताल कर दिया 10 घंटा, उसी को बोला जाता है 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था। तो बोलना है क्या, तो बोलना है आप लोग को बोलना है जर्मनी। क्या वो सॉरी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ था। कहाँ क्रांति हुआ,
तो औद्योगिक क्रांति हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। तो 10 घंटा का जो आंदोलन चला था वो चला था इंग्लैंड में मजदूरों के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, औपनिवेशिक सरकार की नीतियाँ का भारतीय वस्त्र उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इससे क्या हुआ था? औपनिवेशिक क्रांति की नीतियाँ कारण जो भारतीय उद्योग पर जो प्रभाव पड़ा था उससे क्या हुआ था? तो सिंपल बात है, भारत में बनता था, मतलब यहाँ पर कुटीर उद्योग था, छोटा छोटा उद्योग था, और इंग्लैंड में बड़ा बड़ा उद्योग लग गया, तो उसके सामने टिक नहीं पाया भारतीय उद्योग, जिसके कारण क्या हुआ? भारतीय उद्योग जो बनता था वो महंगा होता था, यानी भारतीय वस्त्र की मांग घट गई, क्योंकि वो सस्ता होता था इंग्लैंड वाला। इसका गो नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा है कि भारत में पहली कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में बम्बई में स्थापना किया गया, किसने खोला? तो हम तुम लोग को बताए थे कि इसको जो खोला था वो था काउसाजी नानाजी डाबर। काउसाजी नानाजी डाबर ने किया था 1854 में। तो बोलेगा बता, भारत में सर्वप्रथम सूती कपड़ा का मिल कब लगा? 1854 में लगा। कहाँ लगा? तो बम्बई में लगा। किसने लगाया? तो काउसाजी नानाजी डाबर ने लगाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगा? बताना है। तो देखो, भारत में जो लोहा इस्पात लगाने का जो सबसे पहला कारखाना जो लगा वो लगा था पोर्ट नोवो में। कहाँ लगा था? पोर्ट नोवो, यानी इसका को नंबर सही हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा नंबर में लगा वो था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, जिसको 1907 ईस्वी में स्थापना हुआ था। और इसका स्थापना किया था कौन? तो किया था जमशेदपुर टाटा ने किया था, जमशेदजी टाटा ने किया था, जो जमशेदपुर झारखंड में है। तो पहला जो है वो था पोर्ट नोवा में। कहाँ हुआ था? पोर्ट नोवा में। अगला है, भारत में मजदूरी बोर्ड का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना किया गया? यानी भारत में जो मजदूरी बोर्ड है उसका स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो उसका हो जाएगा तृतीय। क्या होगा? तृतीय हो जाएगा, ठीक है ना। जो बताया था 1962 में जो किया गया ये तृतीय पंचवर्षीय योजना था, ठीक है। 50 से 55 पहला, 55 से 60 दूसरा, 60 से 65 तीसरा, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। क्योंकि 1962 में जो स्थापना किया गया वो किया गया राष्ट्रीय श्रमिक संघ का स्थापना, ठीक है ना। तो तृतीय हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब किया गया? तो देखो 1962 हो जाएगा, श्रम लग गया, राष्ट्रीय श्रम लग गया तो 1962, और यही था तृतीय। क्या था? तृतीय था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट मेरा क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत सरकार के किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? तो बताने कि भारत सरकार के किस औद्योगिक नीति के द्वारा जो है लघु एवं कुटीर उद्योग का जो है प्रोत्साहन दिया गया? तो 1948 के बताए थे तुम लोग को, भारत सरकार द्वारा 1948 में लाया गया, एक ठो 1956 में लाया गया, एक ठो 1977 में लाया गया, और एक ठो 1980 में लाया गया। ये 4 योजना लाया, और चारों योजना का काम था कि भारत में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योग को संरक्षण प्रदान करना, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना। कुटीर उद्योग मतलब होता है छोटा छोटा उद्योग जहाँ बहुत बड़ा मशीन का प्रयोग ना होता है, ज़्यादा हाथ से काम होता है, ठीक है ना। तो उसको प्रोत्साहन करना। तो यहाँ पर क्या मिला? 1948 मिल रहा है मेरा, तो 1948 मार देंगे। ऐसे सब रहता तो सब मारते हैं, इनमें सभी मारते हैं। चलो अब जाते हैं कहाँ पर? खाली स्थान को भरने वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा। अब रिक्त स्थानों को भरने वाला है, रिक्त स्थानों को भरना है। औद्योगिक भाषा, अंग्रेजी भाषा में औद्योगिक क्रांति शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो बताए थे आप लोग को जब पढ़ा रहे थे। 1884 ईस्वी में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति का जो शब्द दिया था, शब्द बोल रहे हैं, शब्द जो दिया था वो था अर्नोल्ड टोयनबी। क्या था? अर्नोल्ड टोयनबी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्नोल्ड टोयनबी। अगला है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ शुरुआत हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में हुआ, 1740 में हुआ था। कौन उद्योग में हुआ था? तो वस्त्र उद्योग में हुआ था। इंग्लैंड में कारखानों में उत्पादन होने के पूर्व की स्थिति क्या कहते हैं? बताया था कि औद्योगिक क्रांति यानी औद्योगिक युग के पहले का जो युग था उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आदि औद्योगिकीकरण बोलते हैं। तो इसका आंसर लिखना है यहाँ पर आदि औद्योगिकीकरण, यानी औद्योगिक क्रांति से पूर्व के समय को आदि औद्योगिकीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, बेरोजगारी की आशंका से मजदूर मशीनों के व्यवहार को क्या करता था? तो मजदूर ने सोचा था कि मशीन आ गया तो अब तो मेरा काम बंद हो गया, जो हम लोग हाथ से काम कर रहे थे तो समाप्त हो जाएगा, सब काम तो मशीनें कर देगा, तो मेरा जो है क्या हो जाएगा? तो मेरा जो है बेरोजगार हो जाएंगे। तो इससे क्या करने लगा? विरोध करने लगा। क्या करते थे? विरोध करते थे, यानी इसका आंसर यहाँ पर लिखना है विरोध। अगला है, रेशर मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो हम बता चुके थे कि रेशर मार्ग जो है ये मतलब औद्योगिकरण युग से पहले का समय है, बहुत पहले का समय है, ठीक है ना। तो औद्योगिक क्रांति से पहले का समय है, और रेशर मार्ग जो प्रारंभ होता था चीन से, और चीन से जाता था कहाँ पर? यूरोप को जोड़ता था, क्योंकि इससे ज़्यादा रेशम का व्यापार होता था, इसलिए इस मार्ग को बोल दिया हम रेशम मार्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियुक्ति किया। तो बुनकर पर नियंत्रण रखने के लिए और बुनकरों द्वारा बना हुआ माल को वसूलने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिसको नियुक्ति किया था उसको हम बोलते हैं गुमास्तों। क्या बोलते हैं? लिख देते हैं यहाँ तुम लोग को, गुमास्तों। क्या बोलेंगे? गुमास्तों, ठीक है ना।
तो गुमास्तों कहते थे। और ये गुमास्तों जो है ये अंग्रेज़ के द्वारा नियुक्ति किया जाता था, इसको अंग्रेज़ के द्वारा ये वेतन भोगी था, अंग्रेज़ के वेतन प्राप्त करता था। और ये भारत में जितना भी बुनकर था, कपड़ा वपड़ा बनाने वाला या जो भी काम करने वाला जो बुनकर था, उससे माल को वसूलता था, माल को लेता था और उसको फिर कम दाम में लेकर अधिक दाम में बेच देता था। तो इस हो जाएगा गुमास्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नहीं देने पर उससे मार पीट भी करता था, उसके तरह उसके पास जो है नौकरों के ऐसा व्यवहार करता था कि उसका नौकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुआ था। हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। अगला है न्यूनतम मजदूरी कानून वर्ष, यानी पहले जो है मतलब पूंजीपति लोग जो था, जो फैक्ट्री का मालिक था, वो मजदूरों को काम करवा लेता था, बहुत ज़्यादा काम करवा लिया और मजदूर के नाम पर थोड़ा सा पैसा दे देता था। तो इसके लिए जो है एक नियम बना, एक कानून बना कि आप लोग को मजदूर को कम से कम इतना पैसा देना अनिवार्य है, न्यूनतम इतना पैसा देना अनिवार्य है। तो उसको बोलते हैं न्यूनतम मजदूरी कानून वर्ष। ये बना था 1948 ईस्वी में। कब बना था? 1948 ईस्वी में। तो इसको लिखना है 1948। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है न्यूनतम, ये तो हो गया। भारत सरकार ने 1980 के किस घोषणा पत्र में कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने की नियुक्ति किया? तो हम जानते हैं कि भारत सरकार जो 1980 के कौन घोषणा पत्र? तो औद्योगिक नीति घोषणा पत्र में कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने का घोषणा किया था। बताया था तुम लोग को। एक तो आया था 48 में, आया था 1948 में, एक आया था 56 में, एक आया था 77 में और एक आया था 80 में, 1980 में। तो 1980 में घोषणा किया था औद्योगिक नीति का, ठीक है ना। तो ये 4 गो नियम आया था 1948, 56 और 77, 1980। किसके लिए आया था? तो आया था कुटीर उद्योग के संरक्षण के लिए, कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन के लिए, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रानुसार खेती का उपाय ने सुझाया। यानी चक्रानुसार यानी फसल जो है बदल बदल कर काम करो, यानी चक्र के अनुसार, कभी धान लगा दो, कभी गेहूँ लगा दो, कभी तेलहन लगा दो, कभी दलहन लगा दो। तो चक्रानुसार खेती का उपाय किसने बताया था? तो चक्रानुसार खेती का उपाय जो बताया था वो टाउनशेंड ने। कौन बताया था? टाउनशेंड। और ये कहाँ टाउनशेंड कहाँ है? तो टाउनशेंड जो था इंग्लैंड का था, ठीक है ना। तो टाउनशेंड ने बताया था। कौन बताया था? टाउनशेंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो है कि बाराबंदी आंदोलन में हुआ, तो बता चुके बाराबंदी आंदोलन के बारे में बताया था कि जो गांव के जो अमीर लोग था, जो ज़मींदार लोग था, वो छोटा छोटा ज़मीन को खरीद कर एक अपना फार्म बना लिया और ज़मींदारी व्यवस्था आरंभ कर दिया, उसमें मजदूरों को खटाता था। तो इसको बोलते हैं, ये शुरुआत हुआ था इंग्लैंड से। कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से हुआ था। अब देखते हैं सही गलत कथन को, देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है बताना है। लंदन फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। सही बात है, लंदन को जो है फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। यानी सब जो है हर जगह से माल, दुनिया से हर जगह से माल जो है इंग्लैंड वाला लोग लंदन लेकर आता था और वहाँ पर फिनिश उसको करके यानी पूरा तरह तैयार करके फिर दुनिया के मार्केट में अपना माल को भेज देता था। इसलिए लंदन को बोलते हैं क्या? तो लंदन को बोलते हैं फिनिशिंग सेंटर। क्या बोलते हैं? फिनिशिंग सेंटर। सही बात है। अगला है इंग्लैंड में तकनीकी बदलाव गति तीव्र थी। तो देखो कोई भी आंदोलन हुआ या कोई भी बदलाव हुआ तो तीव्र ना हुआ, यानी अगवाही ना हुआ, धीरे धीरे हुआ। लेकिन इंग्लैंड में पहले हुआ तो यहाँ पर तीव्र हुआ, तीव्र नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। यानी इसका ये गलत हो जाएगा 2 नंबर। अगला है भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना पोर्ट नोवो में खुला था। बता चुके तुम लोग को कि भारत में जो लोहा आंदोलन था, लोहा इस्पात बनने का जो पहला कारखाना लगा था वो लगा था पोर्ट नोवो में। बता चुके थे पोर्ट नोवो हो जाएगा। फिर लगा था जमशेदपुर में लगा था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना 1907 में जो हुआ था। अगला है स्वदेशी आंदोलन। ये सही था। स्वदेशी आंदोलन से भारत में वस्त्र उत्पादन में गिरावट आई नहीं। जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन हुआ था भारत में, तो उस समय क्या हुआ था? सब लोग स्वदेशी पर बल दिया था कि अपना जो वस्त्र, अपना जो सामान है वो खुद बनाएंगे, अंग्रेज़ के लोग के सामान को हम नहीं पहनेंगे, ठीक है ना, नहीं यूज करेंगे। तो इससे क्या हुआ? इससे जो है भारत में वस्त्र उत्पादन में वृद्धि हुई, गिरावट नहीं हुई। तो ये गलत हो जाएगा। ये 4 नंबर। 5वां नंबर है 20वीं शताब्दी में भारतीय बुनकरों ने उत्पादन बढ़ाने के लिए फ्लाइंग शटल का व्यवहार किया था। सही बात है। हम बताए थे कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो किया था वो किया था, कौन किया था? तो वो किया था 1733 ईस्वी में के जॉन ने किया था, ठीक है ना। और ये भारत में ही कब लाया गया था? तो 20वीं शताब्दी में लाया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर ये वाला 5 नंबर सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो सारणी पर आधारित है, यानी ऊपर देखना है और नीचे आंसर देना है, ठीक है ना। देखो ये यहाँ जो दिखा रहे हैं आप लोग को, ये देखो ये क्या बोल रहा है, यहाँ ध्यान दो। बोल रहा है कि सारणी पर आधारित प्रश्न, यानी ये क्वेश्चन का जवाब देना है इससे, दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है दूसरा नंबर से, तीसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है तीसरा नंबर से। देखते हैं तो पहला क्या है? पहला फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? बता चुके हैं। फ्लाइंग शटल का आविष्कार लंकाशायर, यानी इंग्लैंड में एक जगह है लंकाशायर, वहाँ के वैज्ञानिक था जॉन के, जो 1733 ईस्वी में आविष्कार किया था। तो किसने किया था? जॉन के ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा जॉन के। अगला है
1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने किस मशीन का आविष्कार किया? तो हम बताए थे कि जॉर्ज स्टीफेंसन ने 1814 ईस्वी में वाष्प चालित लेन इंजन का आविष्कार किया था। इसका आंसर हो जाएगा वाष्प चालित लेन इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों को क्यों बाहर किया था? तो गुमास्तों को बाहर किया था बुनकरों पर नियंत्रण के लिए। तो इसका हो जाएगा बुनकरों पर नियंत्रण के लिए गुमास्तों का ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियुक्ति किया था बुनकरों पर, भारत के बुनकरों को नियंत्रण के लिए। तो यहाँ आंसर लिख देना है बुनकरों को नियंत्रण के लिए। अगला क्वेश्चन 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में लौह इस्पात संयंत्र किसने स्थापित किया? तो हम जानते हैं कि 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में जमशेद जी टाटा यानी JN टाटा ने लौह इस्पात कंपनी का स्थापना किया। तो हो जाएगा यहाँ JN टाटा यानी जमशेद जी टाटा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इंग्लैंड में जो है सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो हम जानते हैं कि इंग्लैंड में जो है 1832 ईस्वी में सुधार नियम आंदोलन पारित किया गया था मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए। तो सुधार अधिनियम 1832 में इंग्लैंड में पारित किया गया था 1832 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या मेरा मिलान करने वाला है, ठीक है, तो मिलान करो इसमें। तो हम जानते हैं कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार 1733 ईस्वी में इंग्लैंड के लंकाशायर में रहने वाला व्यक्ति जो था जॉन के, इसने किया था, जिसका आंसर जाएगा जॉन के। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हम जानते हैं कि क्या था, जेम्स हार्गविज ने किया था 1765 ईस्वी में। सूता काटने वाला एक मशीन था। मैनचेस्टर का है, तो मैनचेस्टर है इंग्लैंड में, और ये मैनचेस्टर जो है ना दुनिया में सबसे ज़्यादा सूती कपड़ा जो बनता है वहीं मैनचेस्टर में बनता है, ठीक है ना। सूती कपड़ा का ये केंद्र है, यानी इसका घ नंबर सही हो जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ ज़्यादा सूती कपड़ा बनता है उसको बोलते हैं मैनचेस्टर। जैसे भारत में अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा सूती कपड़ा बनता है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं भारत का मैनचेस्टर, बोलते हैं अहमदाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसरा। तो रिसरा मेरा क्या है? तो रिसरा जो मेरा था वो जूट मिल था। कहाँ पर? तो कलकत्ता में था, ठीक है ना। संयुक्त उद्यमी कंपनी यानी सब लोग मिल के कंपनी जो बनाया था उसको बोलते हैं संयुक्त उद्यमी कंपनी। तो कौन बनाया था? तो बनाया था द्वारकानाथ टैगोर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट अति लघुत्तरीय प्रश्न, आदि औद्योगिक, यहाँ देखो क्या बोल रहा है क्या आदि औद्योगिकीकरण किसे कहते हैं? तो बताए थे कि औद्योगिकीकरण युग से पहले के काल को हम आदि औद्योगिकीकरण कहते हैं। तो आदि पूछेगा आदि औद्योगिकीकरण किसे कहते हैं? तो बोलना है औद्योगिकीकरण के युग से ठीक पहले के समय को आदि औद्योगिकीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, वाष्प स्वरित लेन इंजन का आविष्कार किसने किया? तो वाष्प स्वरित लेन इंजन का आविष्कार हम बताए थे 1814 ईस्वी में किया था जॉर्ज स्टीफेंसन। तो वो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंसन। अगला है, चार्टर एक्ट का भारतीय व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा? तो हम जानते हैं कि चार्टर एक्ट का जो है भारतीय व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारतीय व्यापार में जो कुटीर उद्योग था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। यानी कुटीर उद्योग जो है कुटीर उद्योग पूरी तरह से समाप्त हो गया, दब गया, क्योंकि वो इंग्लैंड के जो औद्योगिक क्रांति था उसके सामने वो डट नहीं पाया था। तो चलो, ये हो गया चार्टर एक्ट का भारतीय। देखो लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, तो सिर्फ एक लाइन में आंसर देना है। चार्टर एक्ट को भारतीय व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इससे क्या हुआ? इससे कुटीर उद्योग ठप पड़ गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के गुमास्तों का क्या काम था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो गुमास्तों का जो भारत में नियुक्ति किया गया था उसका क्या काम था? तो लिखने का काम था सिर्फ बुनकरों पर नियंत्रण रखना, बुनकरों पर नियंत्रण रखना। अगला है, कलकत्ता में पहली देश जूट मिल किसने स्थापित किया था? जानते हैं कलकत्ता में जो है पहली देश जूट मिल का जो स्थापना किया था वो क्या था? सेठ हुकुम चंद। तो इसका आंसर हो जाएगा सेठ हुकुम चंद। कब किया था सेठ हुकुम चंद? तो 1917 ईस्वी में किया था, ठीक है ना। कलकत्ता में कहाँ किया था? तो रानीगंज में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेठ हुकुम चंद। अगला है, वर्तमान समय में भारत में कितने स्टील प्लांट है? वर्तमान समय में भारत में जो है वो लगभग मुख्य रूप से 10 स्टील प्लांट है, ठीक है। अगला है, टाटा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना किसने और कब किया? तो टाटा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना जो किया था जमशेद जी टाटा ने किया था 1910 ईस्वी में। कब किया था? 1910 ईस्वी में किया था। लेकिन यही पूछेगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो 1907 में हुआ था, और उसको भी किया था जमशेद जी टाटा ने किया था। चलो ये हो गया। अब देखते हैं थोड़ा लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। लघुत्तरीय प्रश्न थोड़ा तीन लाइन या 4 लाइन में आंसर देना है। बोल रहा है क्या? बोल रहा है कि ब्रिटेन में महिलाओं कामगारों ने स्पिनिंग जेनी पर क्यों हमला किया? तो हम जानते हैं कि ब्रिटेन की जो महिला था सोचा था कि अब स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हो गया और ये सब अपना सूता उता सब काट देगा, यही कर देगा, सूता उता काटने का काम यही कर देगा, तो हम लोग को क्या है, हम लोग जो हाथ से जो काट रहे थे वो तो मेरा रोजगार छिन जाएगा। यानी तो लिखना है ब्रिटेन में महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी पर इसलिए हमला किया था क्योंकि स्पिनिंग जेनी के द्वारा ब्रिटेन को महिला को डर था कि उसका कहीं रोजगार छीन ना जाए और वो बेरोजगार नहीं हो जाए, इसलिए हमला कर दिया। ये लिख देना है, ठीक है ना। लंदन को फिनिशिंग सेंटर क्यों कहा जाता है? तो बताया थे लंदन में जो है दुनिया का कच्चा माल आता था और लंदन यानी इंग्लैंड की राजधानी लंदन में वहाँ पर उस माल से वस्तु को बनाया जाता था, फिर दुनिया के बाजार में भेज दिया जाता था। यानी वो उस माल से को वहाँ पर पूरा फिनिश रूप से
कोई सामान बना दिया जाता था और फिर दुनिया में भेज दिया जाता था, इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर कहते थे। तो इसका सिंपल आंसर लिखना है, क्यों लिखना है, चूँकि दुनिया से सभी कच्चे माल को लंदन में लाया जाता था और वहाँ पर उस माल से वस्तु को फिनिश कर दिया जाता था, यानी वस्तु को अंतिम रूप से तैयार कर दिया जाता था और उसे फिर दुनिया के बाजार में भेज दिया जाता था, इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर कहा जाता है। अगला है, इंग्लैंड ने अपने वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया? तो हम जानते हैं कि इंग्लैंड ने अपने वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गुमशतों मतलब जब बुनकर पर नियंत्रण रखें यानी गुमशतों का नियुक्ति किया था, और जो है भारत में अपना वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया था? 1813 ईस्वी का अधिनियम लाया था और 1813 ईस्वी का अधिनियम के द्वारा भारत के बाजार जो है इंग्लैंड के सभी व्यापारियों के लिए खोल दिया था। अगला है, फ्लाइंग शटल के व्यवहार का खरगा उद्योग पर क्या प्रभाव चला? तो हम जानते हैं फ्लाइंग शटल जो ये भी थी वस्त्र उद्योग में सूता काटने का मशीन के रूप में काम करता था। तो इससे क्या हुआ? इससे हथकरघा यानी हाथ से जो काम करने वाला जो उद्योग था वो धीरे धीरे इसके सामने टिक नहीं पाया और धीरे धीरे ये अपने खुद समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया, लिख देना। अगला क्वेश्चन है, भारत में निरुद्धीकरण क्यों हुआ? तो निरुद्धीकरण मतलब क्या होता है, देखो बता रहा है। निरुद्धीकरण तो इसका मतलब क्या होता है कि लिखना है कि भारत में निरुद्धीकरण का अर्थ है कि इंग्लैंड में औद्योगिक कारखाने में बनने वाले वस्तु के तुलना में भारत में कुटीर उद्योग में कम वस्तु बनता था और औद्योगिक कारखाना में बनने वाले वस्तु के तुलना में जो भारत का जो कुटीर उद्योग में वस्तु बनता था वो काफ़ी महंगा होता था, जिससे कारण क्या हुआ? भारत का कुटीर उद्योग बैठ गया था, यानी बाहर के कुटीर उद्योग धीरे धीरे समाप्त होने लगा, यही प्रभाव पड़ा। चलो तो इतना बता दिए, तुम लोग को बता दिए हैं, ठीक है। अब तुम लोग को द्वितीय प्रश्न नहीं बताएंगे क्योंकि द्वितीय प्रश्न का दो जो मेन रहेगा उसके लिए हम सीरीज लेके आएंगे तो खुद बता देंगे। तुम लोग को बताओ वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और मेरा कॉमेडी वाला चैनल जीके जीएस जगदेव ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जनरल कॉम्पिटिशन का चैनल जगदेव जीके जीएस मस्ती को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। चलो आज इतने ही रखते हैं।